जी, भैया इस बजट में जो स्टार्टअप है छत्तीसगढ़ में, बहुत ज़्यादा अभी प्रमोट नहीं हो रहे हैं। सरकार को स्टार्टअप प्रमोट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी की योजनाएँ शहरों में, गाँवों में सभी तरफ हैं, पर उसका जन-जन तक प्रचार अभी तक पहुँच नहीं पा रहा है। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ हम कहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत हद तक मीडियम जो शहर हैं, उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार पूरी तरह हो नहीं पाया है। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कुछ विस्तार हो सके। एमएसएमई के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चला रखी हैं, नो डाउट। पर अभी भी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके और विस्तार की आवश्यकता है। हमें ज़मीन, बिजली इन सब चीज़ों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता है। जैसे हमारा कोरिया जिला है, वहाँ आज तक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया है। हमारा पड़ोसी सूरजपुर जिला है, औद्योगिक क्षेत्र नोटिफ़ाई हुआ किंतु अभी तक क्रियान्वयन में आ नहीं पाया। अंबिकापुर एक बड़ा शहर है, वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र नोटिफ़ाइड है लेकिन अभी तक उस पे कुछ ख़ास काम हो नहीं सका है। तो इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य के जो इकोनॉमी है, जो एम्प्लॉयमेंट है, टैक्स कलेक्शन है, सभी क्षेत्रों में हमको प्रगति नज़र आएगी। जो कल छत्तीसगढ़ सरकार कल जो अपना बजट सत्र में बजट पेश करेगी, वो बजट ऐसा होना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए हितकारी हो। साथ ही साथ आज जो आम जन है या जो हम नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, जिन पे कर की मार है या संपत्ति कर हो, वो भी कहीं न कहीं संशोधित होना चाहिए। साथ ही बिजली का जो बिल आ रहा है, वो भी पूर्व से ज़्यादा आ रहा है, इसे भी संशोधित करना चाहिए। चूँकि मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरा वाहनों का व्यवसाय है, तो वाहनों में जो अभी जीएसटी की दर है, वो अधिकतम सीमा पे है, जिससे वाहनों के क्रय विक्रय में कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है और वाहनों की कीमत तभी कम हो सकती है जब जीएसटी की दरों में संशोधन किया जाए। साथ ही मैं सरकार से ही का अपेक्षा करूँगा कि वो एक जनहित में एक अच्छा बजट पेश करे, जिससे कि हमारा राज्य परस्पर उन्नति की ओर अग्रसर हो। बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो उच्च वर्ग वालों को विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और गैस सिलेंडर, पेट्रोल ये सब में थोड़ा सा अगर राहत हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे विशेषकर हमारे कोरिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की कमी है, और औद्योगिक क्षेत्र अगर शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो युवा उद्यमियों को बहुत उसमें फायदा मिलेगा। हम सभी की यही उम्मीद है वर्तमान शासन से कि आम व्यक्ति जो है वह महंगाई से बुरी तरह पीड़ित है, उनको राहत देने के लिए बजट में उसका प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अभी देने की ज़रूरत है। और विशेषकर मैं कहूँगा कि कोरिया ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अन्य भी प्रोफेशनल कॉलेजेस होना चाहिए, ताकि जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और शिक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। व्यवसाय की दृष्टि से भी कोरिया जिला काफ़ी पिछड़ा है। मेरा ये मानना है कि कोरिया जिले को, चूंकि छोटा जिला है, तो उसे एक आदर्श जिले के रूप में लिया जा सकता है और वहाँ पर विकास की तमाम संभावनाओं को दिया जा सकता है। आम बजट में हम सब यही आशा करते हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं प्रांजल जायसवाल एक युवा व्यापारी हूं और अभी छत्तीसगढ़ सरकार का कल नया बजट पेश होने जा रहा है। तो मैं एक ये उम्मीद रखता हूं कि शासन को शिक्षा के क्षेत्र हो गया, खेल कूद का स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, राजस्व विभाग हो गया, इन सब सेक्टरों में रिफॉर्म्स लाने की अत्यधिक जरूरत है। तो मैं ये सोचता हूं कि जैसे राजस्व का मामला हो गया, गवर्नमेंट ने अभी एक प्रावधान रखा था कि जैसे रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के टाइम ही नामांतरण का प्रावधान था। तो उसी प्रकार जैसे डाइवर्शन कराना है या नगर निवेश से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, वो सारी चीजों में एक सरलीकरण लाने की आवश्यकता है और इसको फर्स्ट पॉइंट पे ही इनको सब चीजों को क्लियर करवा देना चाहिए। और रही बात शिक्षा के बजट में जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स का थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए। जैसे बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल का एजुकेशन लेने के लिए एक गांव से जहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां जाने में काफी दिक्कत होती है, तो इनको पास किया जाए। और दूसरी खेलकूद के, जैसे आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, इन सभी प्रदेशों में स्पोर्ट्स को काफी प्रमोशन मिलता है। अपने स्टेट में स्पोर्ट्स को उतना प्रमोशन नहीं है, तो एक अच्छा अपन उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इसमें प्रपोजल आए।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी जो लग रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए। अब जैसे चूंकि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो इसमें अपन देखते हैं कि 500 का कंबल है तो उसमें 5%, 1000 से ऊपर का है तो उसमें 10%। तो इस तरह से विसंगति होने से बहुत दिक्कतें आती हैं। यदि कपड़े से संबंधित सब चीज़ें हैं, वही चीज़ें रेडीमेड के अंदर है, रेडीमेड में जैसे 1000 से ऊपर का है तो इसमें इतना लगेगा, बढ़ के लगेगा। उसमें यूनिफॉर्म कर दे, एक जैसा सम टैक्स होना चाहिए, ताकि टैक्स वगैरह भरने में विसंगति ना आए और परेशानी ना हो। भाई कपड़ा तो कपड़ा है, चाहे वो कंबल के 1000 से ऊपर का हो चाहे कम का हो, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी 5% ही रखा जाना चाहिए। और दूसरा चीज, जो कंपोजिशन डीलर का स्लैब है उसको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ बढ़ाना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आज व्यापारी की क्या सुरक्षा है। आज हम मतलब जीवन भर से टैक्स देते चले आ रहे हैं और हमारी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, तो हमारी क्या सुरक्षा है। कायदे से अकॉर्डिंगली जैसे जो टैक्स अपन देते हैं इनकम टैक्स, उस हिसाब से पेंशन योजना भी व्यापारी के लिए लागू होनी चाहिए। देखिए, बजट सत्र में सबसे पहले तो टैक्स कम करना चाहिए जिससे मध्यम वर्गीयों को फायदा मिले। खास करके ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में उपयोग होती हैं उसमें नितांत आवश्यक है कि वो टैक्स उसमें कम होना चाहिए। एक बात और कहूंगा कि हमारा जिला चूंकि छोटा हो गया है, तो सबसे जरूरी ये है कि कम से कम हमारे जिले के लिए उद्योग स्थापना के लिए प्रशासन सोचे। उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। एक बात और कहूंगा, जो हमारे जिले कह लीजिए या बैकुंठपुर में कह लीजिए, एक बहुत ही आवश्यक हो गया है कि मध्यम वर्गीय के लिए यहाँ दुकानें नहीं। तो कई जगह कई बार ऐसी बातें आई है, जैसे हाई स्कूल के सामने कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आई है, मल्टी कॉम्प्लेक्स, गर्ल स्कूल के सामने मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आई है। तो मैं तो व्यापारियों के हित में जरूर कहूंगा कि जल्द से जल्द मल्टी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जिससे मध्यम वर्गीय जो हमारे व्यापारी हैं उनको लागत मूल्य पे दुकानें उपलब्ध हो सके और व्यापार बढ़े, शहर बढ़े। व्यापारियों के हित के लिए होना चाहिए सब काम, है ना। टैक्स कम होना चाहिए। 28% जीएसटी लगता है बहुत सारे आइटम में, उसको 18% पे लाना चाहिए। और ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे कि सब लोगों को लाभ हो। जिस तरीके से सरकार किसानों के लिए बहुत सारा दे रही है, उस तरीके से व्यापारियों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाना चाहिए जिससे कि व्यापारियों को भी लाभ हो और अच्छे रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरकार से तो हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं रहती है, हर साल हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है और कोई इस तरीके का काम ढंग से सरकार हम लोगों के फेवर में करती नहीं है व्यापारियों के हित के लिए।